नाम रखा वे से चलूं आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह 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 वाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहला दीन। तो पुराने हम हैं कि आप? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने नाम रखा है, हम हकीकत में हैं। अरे वाह वाह वाह। अब आओ, अब आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी का दीन है। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाला है तो आदम के घर में है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो आदम के घर में है, जो नहीं मानेगा वो बाहर हुआ। अब बताओ, ना मानने वाले जब बाहर हैं तो वापसी किसकी होनी चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जैसी कहोगे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली की औलाद जिंदा है। तो हम सब आदम की औलाद हैं, मगर आदम के जमाने का जो रिलीजियन का मॉडल था बहुत छोटा था। ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह फिनिश। क्योंकि जितने बच्चे पैदा हुए सब भाई बहन थे, कितना उनके लिए रूल होता, उसूल होता, कितना संविधान होता, कितना विधान होता। मगर जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, शीश अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो और डेवलपमेंट हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने की जमाने में तो जादू फैल गया, नॉलेज फैल गई, ब्लैक मैजिक। अब ये बात को मैं कैसे समझाऊं आज के नौजवान को? एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। 25-30 साल पहले जो पहली बार इंडिया में मोबाइल आया तो बंबई में एक मेरा मुरीद था, उसके पास मोबाइल था। कहा हजरत जानते ये क्या है? हमने कहा बताओ। का कार में बैठ के बतिया लीजिए, सड़क पर चलते चलते बात कर लीजिए। अच्छा, जब मैंने उसको देखा तो बहुत लंबा मोटा, जेब में रखने लायक नहीं था, उसके लिए झोला चाहिए। फिर दूसरा मॉडल आया ना, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा सस्ता हुआ। फिर तीसरा मॉडल आया, चौथा मॉडल आया। जो पुरानी क्वालिटी है वो नए मॉडल में तो है, लेकिन नए मॉडल में कुछ नई क्वालिटी, इनकमिंग आउटगोइंग के अलावा मैसेजिंग भी होने लगी। और एक मॉडल नया आया, उसमें फोटोग्राफी भी होने लगी। फिर और एक मॉडल आया, उसके अंदर फोटो खींचो सेंड भी कर दो। फिर और नया, फिर एन सीरीज 1 2 3 4 5 6 7, और अब तो हर साल नया मॉडल। तो मेरे बच्चों, तुम लेटेस्ट मॉडल क्यों खरीदते हो? Why are you interested to purchase latest model? पुराना मॉडल क्यों नहीं लेते? और जानते हो क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में जितना फंक्शन है पुराने में नहीं है, और पुराने में जितना है वो सब नए में है। पुराने में जितनी खूबियां हैं
वो सब नए में हैं, मगर नए में जो नई खूबियां हैं पुराने में नहीं। इस्लाम सबसे आखिरी मजहब है। आखिरी क्यों कह रहा हूं? जिस मॉडल के बाद कोई मॉडल ना आए वो लेटेस्ट। जब नया आ जाए तो नया वाला लेटेस्ट, वो पुराना। लेकिन किसी मॉडल के बाद कोई मॉडल ही ना आए, वही अकेला मॉडल रहे तो वही लेटेस्ट। तो कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई मजहब नहीं, इस्लाम लेटेस्ट। पता चला कि पुराने मजहब में जितनी खूबियां हैं वो इस्लाम में भी हैं, मगर इस्लाम में जो खूबियां हैं वो पुराने मजहब में नहीं। अब टर्निंग पॉइंट जो इस्लाम नबी ने मुकम्मल करके हमें दिया है वो स्टेब्लिश्ड है 5 पिलर्स, 5 सुतून पर इस्लाम। नंबर 1 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। एक ईमान है, चारों इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये चारों इबादत है, एक साथ फर्ज है। आकिल बालिग मुसलमान हो उसके लिए 4 इबादत है। ये चारों एक साथ तो हैं पर आपस में मिलते नहीं। ये नमाज है, ये रोजा है, ऐसे खड़े तो हो जाते हैं, मिलते नहीं। ये नमाज है, ये ईमान है, मिलते हैं। नमाज ईमान से, रोजा ईमान से, हज ईमान से, ज़कात ईमान से। तो ईमान हो तब ना नमाज मिले। अब समझ में आया सुन्नी ईमान पर जोर क्यों देता है? क्योंकि ईमान है तब नमाज है, ईमान है तब रोजा है, ईमान है तब हज है, ईमान है तो ज़कात। अब आप चारों इबादत पर नजर डालते हैं। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी सब पर नहीं। जो इस्तिताअत रखता है, हिज्जुल बैत मन इस्ताता इलैहि सबीला। दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सब पर नहीं है। कितनी छूट है लाइफ में एक बार। ज़कात तुम साहिबे निसाब नहीं हो तो कुछ नहीं, लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं। मगर देते भी हो तो साल में एक बार। इस पर पूरा साल गुजर रहा है, हौलाने हौल, पूरा एक साल गुजर जाए, रखा रहे तो ज़कात 2.5% निकालो। वो भी साल में एक बार, हर महीना ज़कात नहीं। अल्लाह इतनी बड़ी इबादत ज़कात, ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट,
डिजर्विंग पर्सन को देना, जो मुस्तहक है, गरीब मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझाऊं कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए, यूज करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है, मुस्तर है तो जान बचाने, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर शराब भी रुखसत एलाउ, मुर्दार भी एलाउ। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच पे पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए? असुर मुर्दार में इसलिए छूट मिल गई कि उसके सिवा वहां कुछ है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहां। और यहां तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए। 97.5 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% में क्यों दे रहा है, 97.5 से क्यों नहीं दे रहा? तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिब निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात लेना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिब निसाब होने की सूरत पर हाशमी पर ज़कात लेना और साहिब निसाब होने की सूरत में देना, मखदूम अशरफ पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। ख्वाजा गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। जोर से बोलो। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं है। नबी पे फर्ज नहीं है। मालदार है तब भी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं। बागे फैदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर भी नहीं। नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाकया नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। नबी पे ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे हो। असल में ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हुजूर ने बताया 1400 साल पहले। हमारे उलमाए किराम रमजान के पोस्टर में भी लिखते हैं उस हदीस को, ज़कात निकाला करो। ज़कात माल में जो मैल है उसे निकाल देती है। कमाने में अगर माल में कुछ भूल चूक, लेन देन, कुछ मिक्सिंग, कुछ फिक्सिंग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अननोन, कुछ वेल नोन, गलती से माल में मैल हो तो ज़कात निकाल दिया करो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम अपनी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मेरे हबीब, तुम मत निकालो, तुम्हारा माल तो ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं।
एक बात और बता दो, अगर आप अपनी ज़कात निकालकर अपनी बीवी को दे दे तो ज़कात अदा होगी? करोड़पति ने 2.5 लाख ज़कात निकालकर अपनी वाइफ से कहा, ओ माय वाइफ, sometime wife and sometime knife, oh my sweetheart, come and take 2 lakhs rupees of zakat and put in your pocket for your personal expenses. ए मेरी शरीके हयात, आओ 2 लाख रुपया लो, ये ज़कात का है और इसे अपने खर्च के इस्तेमाल करो, अदा होगी। औलाद को देने से ज़कात अदा होगी। ऐसे ही एक मसला है, गुलाम को देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। ये गुलाम हमारी समझ में आज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं है। मगर एक जमाना था जो गुलाम होते थे तो जिहाद होता था, गिरफ्तार होते थे, बेचे जाते थे, खरीदा जाता था, वो गुलाम। जर खरीद गुलाम, नौकर नहीं, नौकर अलग। तो वो गुलाम के मालिक हम होते हैं जब खरीद लिया। उसके बदन के मालिक, उसने जो कुर्ता पहन रखा है कुर्ते के मालिक हम है, पहने वो है, मालिक हम है। उसकी जेब में जो 2 लाख रुपया ज़कात का जाएगा तो मालिक हम ही रहेंगे, है उसकी जेब में, मालिक हम है। तो जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले बताओ, गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती, तो अगर नबी पे ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको? सब तो नबी के गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। कानपुर का बच्चा बच्चा जानता है, जो मुस्तफा का गुलाम नहीं वो हमारी नजर में मुसलमान नहीं। मगर वो भी अल्लाह को कितना पसंद है, साल में एक बार दे देगा। रोजा आने वाला है, साल भर नहीं, 1 महीना बस। इतनी पसंद है अल्लाह को, बस 1 महीना, 11 महीना नहीं, फर्ज नहीं है 11 महीना, 1 ही महीना फर्ज है। साल में 1 महीना, इतनी पसंद है अल्लाह को। पसंद मालूम करना, रब को पसंद क्या है। ज़कात पसंद है कितना? साल में बस 1 बार दे दे, फर्ज अदा। और हज कितना पसंद है? उम्र भर में 1 बार कर ले, खत्म। न हज सालाना है, रोजा माहाना है, 1 महीने का है, 1 साल की ज़कात है। मगर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना भी है, और उम्र भर कितनी पसंद है। Every day 5 times, every week Juma, every year Tarawih and Eidain. ज़कात दो जब साहिबे निसाब हो, नमाज पढ़ो चाहे साहिबे निसाब हो चाहे ना हो। हज करो जब इस्तिताअत हो, नमाज पढ़ो चाहे इस्तिताअत हो ना हो।
हज में कंडीशन है, ज़कात में कंडीशन है, रोजे में कंडीशन है, नमाज में कोई कंडीशन नहीं। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म सलाह। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाह को इतना पसंद। कभी गौर किया कि हज पर भी कुर्बान हो जाऊं, ज़कात में भी? क्या सिस्टम अल्लाह ने दिया है। हाउ टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात, ऑनेस्टली पावरफुल टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी। फिर भी ये नमाज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एवरी डे 5 टाइम्स, हफ्ते में एक बार छोटी ईद जुमा, अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट? भेद खोल लूं, असल में रोजा, इनको जाने दीजिए वरना ये रुकू की हालत में रहेंगे। बैठ जाओ भाई, ना बैठ बैठा जाइए। लो मत, बैठा बैठ जाओ भैया। बोलना पड़ता है। जिसको जरूरत है निकल जाए, बैठा लो मत, क्योंकि बैठा लोगे तो बोलोगे। बताऊं कि ये रोजा, ये हज, ये ज़कात फर्ज है, मगर नमाज की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? भेद खोल लो, चलो बताता हूं। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, ये सब मदीने में फर्ज है, जमीन पर। रोजा फर्ज हुआ है मकान में, हज फर्ज हुआ है मकान में, ज़कात फर्ज हुई मकान में, नमाज मिली लामका में। ये दुनिया में मिली हुई इबादत नहीं, मकान वालों को लामका से मुस्तफा को मेराज हुई, मुसलमानों को मेराजुल मोमिनीन मिली। तो सब जानते हैं, जब हुजूर मकान में लामका में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने नमाज लिया और 50 वक्त 50 टाइम्स। अब हुजूर को तो ख्याल ही नहीं हुआ कि कितना लेके जा रहा हूं, वो कोई मौका ही नहीं था ख्याल का। अल्लाह को देखने के बाद, अल्लाह का जलवा देखने के बाद कुछ होश रहेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जलवा देखा था दूर में। व्हाट हैपेंड? क्या कह रहा है कुरान? खर्रा मूसा सैक़ा, गिरे मूसा बेखुद, और वो भी सिफत की तजल्ली, डायरेक्ट जात नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और सिफत की तजल्ली में बेहोशी, दूर चूर चूर, मूसा बेखुद, मुस्तफा खुदा की जात को देख रहे। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। इतना होश रहेगा कि मैं 50 वक्त की नमाज ले जा रहा हूं या 25? जो रब ने दिया ले लिया, दीदार का नशा है। वहीं बीच में हज़रत मूसा मिल गए। शॉर्ट में बताऊं क्या मिला? होश। 50। ये तो आपकी उम्मत पे बोझ है। 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अब उम्मत का ख्याल मूसा ने डाला, और जैसे नबी को उम्मत का ख्याल आया तो क्या कम कराइए। तवज्जो, मुल्ला की बात नहीं है, कलीमुल्ला की बात है, नबीयुल्लाह की बात है, कलीम रसूलुल्लाह की बात है।
उन्होंने मेरे नबी से क्या कहा, नमाज को कम कराइए, फर्ज को घटवाइए। तो क्या अकीदा था मूसा का कि अल्लाह के फर्ज को नबी घटवा सकते हैं? क्या अकीदा है रसूल का, क्या अकीदा है कलीम का कि ये महबूब फर्जियत को भी घटवा सकता है? ये बेख्तियार नबी नहीं है। और हुजूर ने भी इनकार नहीं किया कि तुम वो कह रहे हो जो मेरे बस का नहीं है। हुजूर ने कहा ठीक है, कम करवाता हूं। और अल्लाह ने भी कम कर दिया। मूसा भी सही, मुस्तफा भी सही, अकीदा भी सही। मगर अल्लाह की हिकमत देखो, उसे मालूम है कि मुझे 5 देना है, लेकिन जब मूसा ने वापस किया तो अल्लाह ने 50 को 45, मूसा ने 45 टू मच, और कम कराइए। 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा ने ये 10 भी ज्यादा है, और कम कराइए। फिर वापस आए सरकार और ले गए अब 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कम कराइए। कयामत तक के लिए नमाज जा रही है, सब नमाज नहीं पढ़ाएंगे, कम करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब पढ़ेंगे नहीं नमाज, कयामत तक के लिए। ईमानदारी से बताओ, कानपुर में सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते सारे? आज नहीं पढ़ रहे ना, मूसा को पहले ही जमा दे। और कम कराइए, आगे चल करके लोग सबके सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान नमाज छोड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं और छोड़े हुए भी हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह कब से जानते हैं? 1400 बरस पहले बता दिया था नबी को मेराज की रात। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा हो? अब आओ, मेरे नबी ने कहा, उर्दू जानने वालों की तवज्जो, ए मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब इस पर एक बोल पड़े, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। कहा भैया कहाँ से बात कर रहे हो? कहा ये जो नमाज को कम कराया इसी से पता चलता है कि इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा मारो घुटना फूटा यार, कहाँ का मैटर कहाँ चिपका रहे हो, इसका इल्म गैब से क्या करना? और कहा रसूल को पता ही नहीं था कि कलीम का 3 मरतबा वापस करेंगे। अगर इल्म गैब होता तो कहते अल्लाह अब तो मैं होश में हूं, तुझे 5 ही देना है, मैं 50 को कम कराने आया हूं, 5 कर दे मैं चल दूं। नबी को पता ही नहीं था कि मूसा कलीमुल्लाह कितनी बार वापस करेंगे, तो 50 से